प्रांजल, तुम हो यहाँ? तुमने दक्ष की कैप क्यों पहन रखी है? और तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? और तुम्हारे और केशवी के बीच क्या चल रहा है? ओहो हो, इतने सारे सवाल एक साथ। क्या बात है, आजकल बहुत सवाल करने लगी हो तुम, और इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए तुम दक्ष से बात करना चाहते हो। तुमने यही सोचा ना, यहाँ पर दक्ष है? बोलो। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया? अरे तुम्हारी जिंदगी में पहले मैं ही था ना, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, तो फिर तुमने दक्ष से शादी कैसे कर ली? दक्ष ने तुम सबको झूठ बोला, धोखा दिया तुम सबको, प्रांजल बनकर तुमसे शादी की, और मैं इस झूठ को कभी भूल नहीं सकता। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, और मैंने तुमसे शादी की। तुम दक्ष को भूल नहीं पाई। प्रांजल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत तो तुम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम दक्ष से मिलना चाहती हो मिलो, लेकिन इस तरह आधी रात गए अकेले छुप छुप के तुम उससे मिलो तो मैं क्या समझूंगा? उसका मतलब क्या निकलेगा? पलक, बस पलक, बहुत हो गया। अब सब कुछ बदल जाएगा, और बदलना ही होगा। अरे पलक, तुम यहाँ हो? वो दक्ष को दवाई देने का वक्त हो गया था ना, और तुम्हारे सिवा तो किसी को पता नहीं, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम रो रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? दादी, हम दक्ष के बारे में बात कर रहे थे और उसकी हालत पर पलक को रोना आ गया। चिंता मत करो बेटा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और फिर प्रांजल ढूंढ निकालेगा कि उस पर हमला किसने किया था। पलक, तुम जाओ अंदर, दक्ष को तुम्हारी जरूरत जो होगी। आओ बेटा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। ये लीजिए दादी, ये दक्ष की रात की दवाइयां हैं। क्या बात है पलक बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं दादी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें दक्ष की बहुत चिंता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने चंद्रकांत से बात की है, वो पता लगा लेगा कि किसने दक्ष पर हमला किया था, और अपने घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। दादी, दुश्मन तो घर के अंदर है, उससे दक्ष को कौन बचाएगा? अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या सोच रही हो बेटा? दक्ष के बारे में सोच रही थी। इसकी चिंता लगी रहती है, इसलिए नींद नहीं आती। आंखें बंद करके लेटोगी तो तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी, वरना चारों तरफ तुम्हें दक्ष ही दक्ष नजर आएगा। प्रांजल सही कह रहा है बेटा, दक्ष की चिंता मत करो। पलक बेटा, मैंने कल पंडित जी को बुलाया है, घर का वास्तु देख, ग्रह शांति के लिए कोई पूजा कर दे। ठीक है दादी। बैड मैनर्स, अच्छे घर की लड़कियां, ओ सॉरी बहुएं, दूसरों की बातें चोरी छुपे नहीं सुना करती। वैसे लोग ये भी कहते हैं कि जिनके मन में चोर होता है अक्सर वही ऐसी हरकतें करते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे दिल में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब चाहिए तुम्हें? प्रांजल, एटलीस्ट बाहर वालों के सामने ऐसी हरकतें मत करो। ये सारी बातें पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब जानने के लिए बचा ही क्या है प्रांजल? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दक्ष से इतना जलते हो। तुम इतना नीचे गिर गए हो कि दक्ष को अपनी रास्ते से हटाने के लिए तुमने केशवी जैसी औरत का सहारा लिया है। आज तुम में और केशवी में कोई फर्क नहीं है। फर्क अब भी है। केशवी सिर्फ बोलकर अपनी भड़ास निकालती है, और मैं जो बोलता हूं ना वो करके दिखाता हूं।
अगर तुमने ये बात किसी से बोलने की कोशिश की कि केशवी और मैं एक हैं, तो देख लेना, मैं इससे भी नीचे गिर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? मुझे तकलीफ दोगे? हाँ हाँ, तकलीफ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्यारे दक्ष को। क्या हुआ? दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया ना। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और मैं जो कहता हूं वो कर भी सकता हूं। क्या करोगे तुम? दक्ष की जान लोगे? हाँ, ले भी सकता हूं। पंडित जी, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। कुछ अच्छा नहीं होता, एक काम सही होता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। क्या करें? हाँ बहन, आप ठीक कह रही हैं। इस बुरी नजर के निवारण के लिए आज अमावस की रात भी है, आप काली पूजन करवा लें, सारी सुख शांति वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आज रात को ही पूजन रख लेते हैं। शुभ काम में देरी क्या है की? हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ पंडित जी, ये बुरी नजर जितनी जल्दी उतर जाए ना उतना ही अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, घर में पंडित जी बैठे हैं, इसका मतलब घर में कोई ना कोई जंक्शन है। जंक्शन नहीं, फंक्शन। हाँ वेज फंक्शन। अरे इसका मतलब घर में गर्मा गर्म मिठाइयाँ पकवान बनेंगे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मुंह में पानी आ गए, लेकिन दिमाग में अक्ल कब आएगी? हाथी भी इतना नहीं खाता है। वो हाथी है ना, इसलिए नहीं खाता है। ऐसे मौके पर भी तुम्हें खाना ही सूझता है। मनहर, इसे डांटो मत। वैसे भी इस घर में खुशियां नहीं आती, सब हंसना भूल गए हैं। इसकी बातों से कम माहौल तो हल्का हो जाता है। अरे माहौल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन ये कब हल्की होगी? पापा, पंडित जी आए, घर में कोई फंक्शन है क्या? हाँ बेटा, घर में पूजा है, तुम तैयारियां कर लो। ठीक है पापा। चिंता मत करो प्रांजल, मैंने अभी तक दक्ष को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ दक्ष सो रहा है। इसका मतलब अगर ये जाग रहा होता तो तुम उसे सब कुछ बता देती। हाँ, शायद हाँ, शायद नहीं। क्यों, डर गए तुम? पलक बेटा, नीचे आना तो। कहीं पलक झूठ तो नहीं बोल रही थी? उसने दक्ष से बात तो नहीं कर ली? अगर उसने दक्ष को सब कुछ बता दिया होगा तो क्या होगा? आप एक काम करो, जल्दी से बाजार जाओ और हाँ, फूल मालाएं और कपूर लेके आना। अरे जल्दी जाओ, पंडित जी आते ही होंगे। अरे पलक बेटा, पूजा में अब कुछ ही वक्त रह गया है। तुम प्रसाद के लिए फल और मिठाई लेके आओ। अरे हाँ, प्रसाद के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। मंजुला, बस जाओ बेटा, प्रांजल को लेकर जाना और प्रसाद लेके आ जाओ। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ। मम्मी जी, प्रांजल की क्या जरूरत है? मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर प्रांजल यहाँ रहेगा तो उसकी मदद भी मिल जाएगी। अरे मैं चली जाती हूँ पलक के साथ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी जाओ। पलक कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात हो सकती है? प्रांजल को पता होगा, मैं उससे बात करूंगी। हाँ बेटा, सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन प्रसाद अभी यहाँ नहीं आया। प्रसाद शायद माँ को पता होगा। बेटा, पलक गई है ना, वो प्रसाद लेके आती ही होगी। माँ, दक्ष कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होगा। तो क्या पलक अकेली गई है? बेटा, मंजुला गई है ना उसके साथ। लो, आगे। आप तो पलक के साथ गई थी, लेकिन आप अकेली आई हैं। पलक कहाँ है? अरे अरे, पलक को कुछ काम था, वो थोड़ी देर में आती ही होगी। अगर पलक बाहर गई है तो दक्ष कहाँ होगा? बेटा प्रांजल, कहाँ जा रहे हो?
अरे बेटा, घर में पूजा है और पूजा में तुम्हें और पलक को ही तो बैठना है। जी पापा, मैं पलक को लेने ही जा रहा था। ठीक। कहाँ गए थे तुम और कहाँ से आ रहे हो? क्यों? अब बाहर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, तुमसे पूछ कर जाना होगा। तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकते हो, लेकिन पलक से मिलने की कोशिश मत करना, वरना मैंने तुमसे कहा था ना। अरे तुम तीनों वहां क्या कर रहे हो? जाओ पूजा में जाकर बैठो। चलो पलक। आप लोग एकाग्रचित्त होकर माँ महाकाली का ध्यान करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमे शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ओम ह्रीं काली कंकाली किल किल स्वाहा। ओम ह्रीं काली कंकाली किल किल स्वाहा। ओम ह्रीं काली कंकाली किल किल स्वाहा। दक्ष, कैसे कहूँ तुमसे कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रांजल की वजह से हो रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा ना तुम्हें दक्ष पर? गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है पलक। कहाँ गई थी तुम और क्या काम था तुम्हें? कुछ पर्सनल काम था। पति पत्नी के बीच कोई भी पर्सनल बातें नहीं होती। अगर पति पत्नी का रिश्ता हो तो ना। हाँ, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ दक्ष से है। रिश्ता तो मेरा इस घर में सबसे है। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम अभी इसी वक्त दक्ष के पास चली जाओगी। मेरे बस में तो बहुत कुछ था और अब भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। अब पलक बेटा, पूजा का सिंदूर कहाँ रखा है? मम्मी जी मेरे कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। वाह, कितना अच्छा शगुन हुआ। सिंदूर ने तुम्हारी मांग के साथ साथ तुम्हारे लिबास, तुम्हारे एहसास और तुम्हारी आत्मा को भी छू लिया। दक्ष ने तुम सबको झूठ बोला, धोखा दिया तुम सबको, प्रांजल बनकर तुमसे शादी की। प्रांजल को कैसे पता चला कि मेरी और दक्ष की शादी हुई थी? इसका मतलब प्रांजल की याददाश्त। प्रांजल तुम? हाँ, मैं तुम्हारा पति। ओ, तो तुम मेरे पति हो, तुम्हें याद है। और तुम्हें यह भी याद है कि तुम्हारी पत्नी की तुमसे पहले किसी और के साथ शादी हुई थी। वाकई में तुम्हारी याददाश्त बहुत ही अच्छी है। तो तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? जब पति पत्नी दिल खोलकर बात करते हैं तो दरवाजा बंद किया करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। अरे तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी जान भी दी है। मैं तुमसे बार बार झूठ बोलता रहा, बार बार तुम्हारे सामने नए अंदाज में आता रहा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं
तुमसे प्यार करता हूँ पलक, बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार में तो सब कुछ जायज है। प्यार को पाया जाता है, उसे झूठ बोलकर हासिल नहीं किया जा सकता। सही कहा था तुमने प्रांजल, बेवकूफ थी मैं जो तुम्हारे प्यार में फंस गई और तुमसे शादी कर ली। आज मैं पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, और सबसे पहले दक्ष को, और वो भी आज ही। क्या कहा तुमने? तुम क्या सोचती हो? जो तुम चाहोगी वो तुम करोगी, और वो मैं तुम्हें करने दूंगा। अभी तक पलक सिंदूर लेकर क्यों नहीं आई? जो कुछ भी मैं चाहता हूँ ना, उसे हासिल करके ही रहता हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, समझी? क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे सही कहा था तुमने कि मैं अभी पूरी तरह से तुम्हारा पति बना ही नहीं। चलो आज ये रस्म भी पूरी कर दो। अरे हवा बहुत तेज है, कहीं दिया बुझ न जाए। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। माँ, रक्षा करना। पलक, पति पत्नी बन जाते हैं। Just shut up, पलक! Shut up! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। It's too late! निवारिणि हे सर्वमङ्गलकारिणि हे चण्डमुण्डविदारिणि तु शुम्भ निशुम्भकारिणि हे महिषदानवमर्दिनि काली है तू ही कहानी देवा तो सृष्टि करे दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही नमस्ते चामुंडा देवी नमस्ते